दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर हमारा क्या प्लान रहेगा मंडे के दिन। प्रीवियसली हमने बात किया था कि 26,115 के नीचे हम पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे मार्केट के अंदर। डेफिनेटली एक पुट का ट्रेड मार्केट ने दिया, बट बहुत ही रेयर होगा कि किसी ने जो है इसके अंदर कमाया होगा। अब इसका रीजन क्या है? देखो, मार्केट के अंदर मोमेंटम था ही, बट रुक रुक के है। मान लो आपने यहाँ पे कहीं पे पुट लिया, ठीक है, वो 100 रुपए के आसपास का आपने कोई पुट लिया। अब मार्केट क्या किया, 1 घंटा आपको पूरा का पूरा बिठा दिया। वो डीके होता गया, होता गया, होता गया, और 100 रुपीज वाला मान लो कि 80 पे आ गया। अब जब मार्केट नीचे आ रही है, आपके बाइंग प्राइस से भी नीचे आ गई, यहाँ पे जाके आपका 100 रुपीज वाला, यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, 100 रुपीज फिर से हो रहा है। मतलब आपने एंट्री तो लिया, मार्केट नीचे भी आई, बट वो इतना डिके हो गया कि यहाँ पे आने के बाद वो 100 रुपीज दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, कितना ही प्रॉफिट हुआ होगा, 100 से 105, 106, 107, मान लो चलो 110 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं। फिर से मार्केट ने डिके किया, फिर थोड़ा-सा मूव दिया, फिर से साइडवेज़, फिर से थोड़ा-सा साइडवेज़, 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 फिर से जो है 1-2 कैंडल बना के यहाँ पे जो प्राइस था सेम प्राइस लाके फिर से ऊपर चली गई मार्केट। तो बहुत ही रेयर होगा कि किसी ने यहाँ पे एक पैसा जो है मार्केट के अंदर कमाया होगा। क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि मार्केट के अंदर हमेशा वो एटीएम में ही ट्रेड करेगा या ओटीएम में ट्रेड करेगा। वो डीप इन द मनी के अंदर बहुत ही कम रिटेल ट्रेडर होता है जो काम-काज करते हैं ना। मान लो 26,100 पे मार्केट है, तो बहुत ही कम होगा कि मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो 26,200 का, 26,300 का पुट लेंगे। वो 26,100 का ही पुट लेंगे या 26,000 का पुट लेंगे। वो 26,200-300 का नहीं जाएँगे। एक 26,150 का ही नहीं जाएँगे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए वो और ज़्यादा हार्ड होता है ऐसे मार्केट के अंदर पैसा कमाना। मैं अगर बताऊँ ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब एकदम मैंने ट्विटर के ऊपर भी स्क्रीनशॉट डाल के रखा है, आप देख सकते हो। मैंने इस दिन से 22 तारीख से लेके अभी तक, यहाँ तक, है ना? इस पूरे मोमेंटम के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं है, देयर इज़ ज़ीरो ट्रेड ऑन माय अकाउंट, ज़ीरो। देखो, मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि जिस दिन आप मार्केट के अंदर वेट करना सीखें, मैंने क्या बोला था कि आपको आपको वुल्फ की तरह क्या करना है, वुल्फ की तरह आपको वेट करना है। देखो, एनालिसिस सही गई। जैसा सोचा था वैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे कामकाज किया, नीचे मार्केट आई, 100 पॉइंट मार्केट ने दिया। फिर भी अगर आपकी एनालिसिस सही है, अगर आपका डायरेक्शन सही है, फिर भी मार्केट के अंदर एक ऑप्शन बायर पैसा कमा नहीं पाता है। मैंने आपको हज़ार बार समझाया कि एक जब भी आप ऑप्शन बाय करते हो, 4 तरीके से मार्केट आपको प्रॉफिट दे सकती है, लॉस दे सकती है। अगर आपने कॉल लिया है, मार्केट अगर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। है ना? ये पहला सिनेरियो है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है बट बहुत ही स्लो जा रही है, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट अगर एक जगह पे रुक गई है, जैसे यहाँ पे रुक गई है, आपको लॉस होगा। मार्केट अगर नीचे आ रही है, तो भी आपको लॉस होगा। तो एक ही चांसेस है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाए, बहुत तेज़ी से नीचे आए, तो ही एक ऑप्शन बायर जो है प्रॉफिट कमा सकता है। बाकी तीनों सिनेरियो में 2, 3, 4, ये तीनों सिनेरियो में मार्केट के अंदर क्या होता है, आपको लॉस होने का ही टेंडेंसी ज़्यादा रहता है ना? और देखो, मार्केट के अंदर जो डिसिप्लिन है वो इम्पोर्टेंट तो है, साथ में एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है ना? मार्केट के अंदर ऐसे मूव्स देख के समझ में आ गया था कि मार्केट के अंदर नहीं होने वाला मूव, है ना? मैंने सोचा था कि यहाँ से जो है मार्केट क्या कर सकती है, कभी-कभी क्या करते हैं, मार्केट नीचे आने के बाद इतना ज़्यादा रुकती नहीं है। यहाँ से मार्केट इस तरीके से रिवर्स कर जाती है। तो मैं ये प्लान में था कि रिवर्स करेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के नीचे इतना टाइम स्पेंड, सपोर्ट के नीचे इतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए मार्केट को। बट फिर मार्केट ने नीचे की तरफ का मोमेंटम, कोई ट्रेड बना नहीं। एक्सपीरियंस से समझ में आया था कि नहीं, पैसा नहीं बनने वाला है ना? सो देयर इज़ नो ट्रेड ऑन माय अकाउंट। आगे बात करते हैं कहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। देखो, अभी अगर एक बार क्या करता हूँ मैं, एक बार मैं डेली के टाइम फ्रेम में चलता हूँ, ठीक है? डेली के टाइम फ्रेम में, ओके। सो डेली के टाइम फ्रेम में देखने जाए मार्केट के अंदर, तो थोड़ा-सा मार्केट क्या है, थोड़ा-सा मार्केट वही चीज़ है कि ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अभी क्या है, अभी आपका एक्सपायरी है। मैंने आपको पहली बार बताया था कि 26,000 वाला जो बंदा है, जो कॉल पुट में बैठा है, वो मार्केट को बहुत ही मैनिपुलेट कर रहा है। ना ऊपर जाने दे रहा है, ना नीचे। तो अभी कल मार्केट नीचे आएगी तो फिर से ऊपर जाके इस तरीके से क्लोज़ कर सकती है ना? तो अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है। तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर और 2 दिन मेरे अकाउंट के अंदर कोई ट्रेड ना जाए तो। दैट इज़ द डिसिप्लिन। जिस दिन आप मार्केट को देखना सीखे, बस ऑब्जर्व करना सीख गए, कोई ट्रेड आपने पंच नहीं किया, बाई सेल बटन नहीं दबाया जिस दिन आपने, बस मार्केट को देखा, समझा, कैंडल को समझा, उस दिन समझ लेना कि आपको प्रॉफिटेबल होने से दुनिया का कोई भी चीज़, है ना? कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। अगर आप बैठ के देखना सीख गए बस। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर पेशेंस चाहिए, उसके अंदर डिसिप्लिन चाहिए। तो रिक्वेस्ट रहेगा, ऐसे मार्केट ना बहुत की चीज़ें सिखाती है। यही वो मार्केट है जो आपको ट्रेडर बनाएगी, है ना? मेरी बात लिख लीजिएगा। यही वो मार्केट है, ये जो 4 कैंडल है ना, यही 4 कैंडल है जो आपको ट्रेडर बनाएगी, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगी। पैसा इसके अंदर नहीं बनेगा, बट ट्रेडर आप बन जाओगे।
तो इन कैंडल्स को समझना सीखो, इसके अंदर कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है वो सीखो, है ना? चलो बात कर लेते हैं कैसे हम काम-काज कर सकते हैं कि क्या मार्केट हो सकता है। देखो डेफ़िनेटली मैं ऐसा कभी नहीं करता कि मार्केट के अंदर एक डाउन मूव आया है और उसके पहले भी एक डाउन मूव आया है और मैं एकदम से यहाँ पे कॉल के बारे में सोचूँ। ऐसा मैं करता नहीं हूँ यूजुअली। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर मार्केट ऊपर खुलती है, तो मार्केट इस तरीके से जा सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना? लग रहा है। ऐसा नहीं 100% कुछ नहीं है मार्केट के अंदर, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, है ना? हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से आ जाए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्या कर स मतलब मार्केट ये कर सकती है। क्योंकि यूजुअली कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक्सपायरी से पहले क्या होता है, एक्सपायरी से पहले नीचे आती है, एक्सपायरी से 1 दिन पहले ऊपर जाती है, फिर से एक्सपायरी के दिन नीचे आती है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो मार्केट के अंदर बनता हुआ नज़र आ रहा है कुछ दिनों से। तो हो सकता है मार्केट उस चीज़ को फ़ॉलो करे, उस हिसाब से मार्केट ऊपर चली जाए, है ना? चार्ट के हिसाब से तो क्या होता है चार्ट देखो चार्ट के हिसाब से क्या बनता है कि जितना मार्केट इस पॉइंट के क्लोज मिले 26,100 के उतना ही जो है यहाँ पे पुट का ट्रेड बनता है लेकिन इसके हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर रहेंगे। आइए बात कर लेते हैं क्या हमारा प्लान रहेगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है या गैप अप खुल के अगर मार्केट ऊपर चलने लगती है, मैं एक बार कॉल ट्राई करना चाहूंगा। दैट विल बी वेरी रिस्की। हो सकता है एक ही कैंडल इतना तक बने, मैं फिर भी कॉल लूंगा। ठीक है, कॉल लेने के बाद मैं देखूँगा कि क्या 26,115 से मार्केट रिवर्स कर रही है क्या? अगर 26,115 पे जाने के बाद अगर मार्केट 26,075 के नीचे आ जाती है, ध्यान से सुनिएगा 26,075, 26,100 पे गई, 105 पे गई, 110 पे गई, 115 पे गई और फिर नीचे आ रही है और 26,075 को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब कॉल के अंदर ट्रेड नहीं है, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया है। फिर मैं जो है अगर मैंने कोई कॉल लिया है, मैं पुट की तरफ शिफ्ट होना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज़। फ्लैट या गैप अप के केस में। फ्लैट या गैप अप के केस में ऊपर चलने लगी मार्केट, हमने कॉल ले लिया और मार्केट इसको भी ब्रेक करके चलेंगे तो अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ 26,200 तक देखने को हमें मिल सकता है ना? जो 200-220 तक टारगेट जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये हो गई हमारी दूसरी चीज़। अगर मार्केट जो है मान लो कि 26,000 खुली मार्केट यहाँ पे फ्लैट या गैप अप और नीचे आने लगी, मैं इस पॉइंट के नीचे जो है पुट लेना पसंद करूंगा। 26,000 का ये पॉइंट है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो मैं यहाँ पे पुट लेना मार्केट के अंदर पसंद करूंगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है 26,000 के नीचे, तो देखो फिर से वो दो चीज हो सकती है, जैसे यहाँ पे समझा था वही चीज यहाँ पे जो है रिपीट हो सकती है। 26,000 के नीचे खुलने के बाद मार्केट 26,000 के ऊपर नहीं आना चाहिए, है ना? अगर मार्केट आती है तो एक काम करेंगे हम, तब हम ये ट्रेंड लाइन खींच लेंगे, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही है मार्केट, तो मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ तक का मिनिमम टारगेट, और इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर तो अच्छे टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है यहाँ तक आ जाए, फिर से नीचे आ जाए, फिर से ऊपर चली जाए और बंद हो जाए। ऐसा भी चार्ट बन सकता है ना? या नीचे आके इस तरीके से नीचे ही क्लोज कर दे, ऐसा भी चार्ट बन सकता है। तो एक बार के लिए मैं इस इस पैथ पाथ के अंदर ट्रेड करूँ ना करूँ, बट इसके अंदर मैं ट्रेड करना ज़रूर चाहूँगा, ठीक है? अगर मार्केट गैप डाउन खुलते ही नीचे चलने लगती है तो फिर तो पुट का ट्रेड बन सकता है। ये ट्रेड लाइन आप खींच के रख सकते हो, इसको आप एज़ अ एसएल जो है यूज़ कर सकते हो, राइट? नीचे की तरफ टारगेट्स वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर मैं टारगेट दूँ, ना दूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा मार्केट रहेगा तो मैं कितना ही बोल दूँ कि चलो मार्केट 26,000 से 25,800 पे आएगी। फिर भी क्या क्या उसमें है कि आप प्रॉफिट कमा पाओगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे खुली, नीचे आई, एकदम से ऊपर चली गई, फिर एकदम से नीचे आई, फिर एकदम से ऊपर। ऐसे अगर चार्ट बन जाए कल, तो क्या आप इसके अंदर प्रॉफिट कर उलझ जाओगे इसके अंदर, है ना? तो इसीलिए अभी फिलहाल टारगेट वगैरह ये चीज़ें सोचने का वक़्त ही नहीं है। अभी समझना है कि कैसे मार्केट के अंदर इसको हम अपने नॉलेज के लिए, हम अपने एक्सपीरियंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम इसको यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, है ना? अपने आप को सुधार सकते हैं, डिसिप्लिन अपने अंदर ला सकते हैं। ये ऐसा मार्केट है, ये सीखने वाला मार्केट है, ये ट्रेडर बनाने वाला मार्केट है ना? ट्रस्ट मी, इस मोमेंटम के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉस मेकिंग ट्रेडर्स होंगे, जिन्होंने ऐसे जिन्होंने सोचा था, बहुत ही कम होंगे, 1% होंगे, जिन्होंने सोचा था नहीं मुझे प्रॉफिटेबल बनना है और वो इसके अंदर सीख रहे हैं। 1% ऐसे होंगे, मुझे बहुत पूरा यकीन है कि 1% ऐसा ट्रेडर होगा जो ये सोच रहा होगा और जो इसके अंदर काम कर रहा होगा, जिसको इस 4 कैंडल ने बहुत कुछ सिखाया होगा। ये 4 जो कैंडल बना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इस 4 कैंडल ने उसको ऐसा कुछ सिखाया, ऐसा एक्सपीरियंस दिया, जो उसको आने वाले दिनों में डेफ़िनिटली प्रॉफ़िटेबल बनाएगा और वो कहीं न कहीं इसको डेफ़िनिटली यूज़ करने वाला है ना? तो दैट इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग इन द मार्केट, बहुत अच्छी चीज़ है। बट कुछ लोगों के लिए 95 90% लोगों के लिए क्या है, ये बहुत ही खराब मार्केट है ना? उनको लॉस हो रहा है
हो सकता है आगे भी हो सकता है 1 दिन के अंदर प्रॉफिट मिल जाए। ऐसा भी देखो ऐसा होता है कि 1 दिन के अंदर मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मोमेंटम आ गया। आपको लगा कि अरे! क्या डिसिप्लिन 4 दिन से कुछ नहीं हो रहा था, एकदम से चलो नेक्स्ट दिन ट्रेड करो, नेक्स्ट दिन फिर से मार्केट ऐसा कर दे, है ना? ऐसा कर दे। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो बस डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना है और कुछ नहीं। ऊपर की तरफ का टारगेट मैंने बताया, नीचे की तरफ मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो मैटर नहीं करता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।